हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 46, दैट इज टू काउंट अकरेंस ऑफ एनी नंबर प्रेजेंट इन एन एरे। अब हमें क्या करना है कि जो हमें एक एरे बनाना है जिसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कराना है और रिपीटेडली एलिमेंट्स भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर जैसे कि मैं पहले किसी भी नंबर को सर्च करवाऊंगी यूज़र के थ्रू, यूज़र से पूछूंगी कि आप किस नंबर को सर्च करना चाहते हैं। सपोज यूज़र ने बोला 11। अगर एरे के अंदर 11 जितनी भी टाइम्स रिपीट हो रहा होगा तो हमें क्या करना है, उसको काउंट करके प्रिंट करा देना है। तो अब हम यहाँ पे कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h एंड conio.h। stdio.h हेडर फाइल के अंदर हमारा printf एंड scanf फंक्शन प्री बिल्ट होता है। conio.h हेडर फाइल के अंदर हमारा गेट स्टेज एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन प्री बिल्ट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है जिसका टाइप हमने इंट लिया है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 करवाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन, और गेट स्टेज फंक्शन का यूज हुआ है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल बनाया जैसे कि सर्च वेरिएबल, जो कि हम यूजर से पूछेंगे कि आप किस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं उसके लिए बनाया। आई मैंने यहाँ पे लूप के लिए बनाया। काउंट इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। काउंट वेरिएबल काउंट करेगा नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिपीटेड नंबर, कि कोई भी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हम स्टोर कराएंगे वो कितने टाइम्स अकर हो रहा है उसको हम काउंट वेरिएबल के थ्रू जो है यूज करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया जिसका साइज मैंने 10 लिया है, इंटीजर टाइप का एरे जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स को डाल दिया है, रैंडमली 10 एलिमेंट्स मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया एरे लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने यूजर से नहीं बनवाया है। उसके बाद printf फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे पूछा है कि एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, कि आप जो है एक नंबर एंटर करिए कि आप किस नंबर को सर्च करना चाहते हैं। मैंने यूजर से पूछा और scanf में %d m% ऑफ सर्च, तो मैंने जो है यहाँ पे वैल्यू रीड कर ली सर्च वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद जब मुझे पता लग गया है कि यूजर इस नंबर को सर्च करना चाहता है, तो अब मैं क्या करूँगी अब मैं यहाँ पे जो है कंडीशन लगाऊंगी ये चेक करने के लिए कि जो यूज़र नंबर सर्च करना चाह रहा है वो एरे में अंदर है या नहीं है, मीन्स एरे के अंदर स्टोर है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे for i = 0, i <10 क्योंकि एरे का साइज़ हमारा 10 है, और i++ क्योंकि for लूप हमारा 3 पैरामीटर लेता है, इनिशियलाइजेशन, चेक कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद मैंने इस लूप के अंदर एक कंडीशन चेक करी है कि इफ़ सर्च कि जो पर्टिकुलर सर्च एलिमेंट है वो अगर इक्वल टू है, यहाँ पे डबल इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ हुआ है कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए एरे ऑफ आई के अंदर। मीन्स अगर एरे ऑफ आई के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर है और जो हमारा सर्च एलिमेंट है अगर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल की वैल्यू ++ का मीनिंग होता है कि एक बढ़ा देंगे। और अगर वो नहीं मिलता है सर्च एलिमेंट एरे के अंदर तो हम नहीं बढ़ाएंगे। और लास्ट में हमने क्या करा, यहाँ पे हम सबसे पहले printf में मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट ऑफ दी एरे, कि यूज़र को समझ में आ जाए कि अब हम एरे प्रिंट करने जा रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, और ये करना नहीं भूले, और ये बहुत ही क्रूशियल है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एरे को प्रिंट करने जा रहे हैं ताकि यूज़र को पहले मैं ये दिखा सकूँ कि आपके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, या यूज़र को पता लग जाए कि हमारे कितने एलिमेंट कौन कौन से रिपीटेड एलिमेंट्स है, या सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक तरीके से मिल जाए। तो for लूप लगाया i = 0, i <10, i++। printf फंक्शन के अंदर हमने %d और एरे ऑफ i, मैंने यहाँ पे एरे के साइज़ के अंदर i को पास कर दिया। तो ये इस तरीके से एरे के एलिमेंट अब आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और लास्ट में हम printf फंक्शन की हेल्प से जो भी हमारे अकरेंस मतलब रिपीटेड नंबर हमारा एरे के अंदर जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे मीन्स हम कुल मिला करके काउंट वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। तो सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा कि एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। सपोज यूज़र ने दिया 11। उसके बाद कंटेंट ऑफ दी एरे आपको दिखाई देगा जिसके अंदर मीन्स एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको डिस्प्ले करा दिए जाएंगे। और लास्ट में आपको आउटपुट में मिल जाएगा कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 11 इन द एरे इज, मीन्स 11 जो है वो एरे के अंदर कितने टाइम अकर हो रहा है। तो सपोज 5 टाइम हो रहा है। आप अगर ऊपर देखेंगे जहाँ पे मैंने एरे को इनिशियलाइज किया है वहाँ पे 11 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो देखिए 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आउटपुट में हमारा 5 आना चाहिए। तो ये इस प्रोग्राम का बेसिक लॉजिक यही था कि आपको पहले तो सबसे पहले आपको एलिमेंट को सर्च करने का लॉजिक है। उसके बाद ही मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे के अंदर सर्च करोगे। उसके बाद सर्चिंग एलिमेंट कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ये हमें निकालना था क्वेश्चन में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई YouTube channel Genius Dipanshi. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I hope you understand all the logic behind it. I hope you are doing well, and इसी तरीके से आप जो है आगे बढ़ते रहिए।